सो हाय एवरीवन, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अभी आप सभी को पता है आपका सीजीएल का प्री भी हो गया है, उसके बाद आपका सीएचएसएल का प्री भी हो गया है और आपके नए वेंडर ने काफ़ी एग्जाम कंडक्ट करा चुका है। अब आपका जो नया वेंडर है किन टॉपिक से आपके डेप्थ में सवाल पूछ रहा है, किन टॉपिक से रिपीटेडली आपके सवाल पूछ रहा है, जिन टॉपिक्स को आपको डेप्थ में पढ़ना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और बार बार सवाल आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं ये पहले ही बता देता हूँ, सभी टॉपिक्स जहाँ से सवाल पूछ रहे हैं उनको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ये टॉपिक वाली वीडियो पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो एनालिसिस का काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो भी टॉपिक बताएं उनको अच्छे से कर लेना, डेप्थ में कर लेना। और आप कहाँ से करोगे, क्योंकि कुछ नए टॉपिक्स हैं या कुछ नए तरह के सवाल पूछ रहा है जो कि अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया या किसी पेड बैच में अभी वो नहीं पढ़ाया हुआ है। तो वो कहाँ से कर सकते हो, सोर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपकी टेंशन यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सोर्स के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि नए वेंडर के अकॉर्डिंग जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, स्पोर्ट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नाइन्थ लिखा हुआ है वो कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बस सीक्वेंस लगाए हुए हैं, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्पोर्ट्स से काफ़ी सवाल बन रहे हैं। एक तो रिसेंट जो इवेंट हुए हैं उनसे बन रहे हैं कि ये मेडल किसने जीता, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, ये इवेंट हुआ था इसमें कौन विजेता रहा, किस स्पोर्ट्स में विजेता रहा, इस तरह के सवाल बन रहे हैं। मेजरमेंट से सवाल बन रहे हैं कि बॉल का, अगर फुटबॉल बॉल है तो उसका मेजरमेंट क्या है, उसका रेडियस कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, इस तरह के आपके सवाल बन रहे हैं। टर्मिनोलॉजी से सवाल बन रहे हैं, जो उनसे टर्म और ट्रॉफी रिलेटेड होती हैं किसी भी स्पोर्ट्स से, तो वहाँ से सवाल बन रहे हैं। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फोक डांस एंड फेस्टिवल। यहाँ से सबसे ज़्यादा हर शिफ्ट में आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे सवाल आप सोच रहे हो वैसे सवाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। कभी भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। बहुत रेयर है जब आपको दिख जाए कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि भैया ये किस स्टेट का फेस्टिवल है। आपको स्टेटमेंट बना के देगा कि भाई ये किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, किस डाइटी की पूजा की जाती है। कहने का मतलब है आपको फेस्टिवल और फोक डांस में इस फोक डांस में किसके लिए होता है, किसको मार्क करता है, कब ये फोक डांस करते हैं, कौन सा है, वॉरियर डांस है, कौन सी स्टेट का है, इस तरह से डेप्थ में सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी ट्राइब के द्वारा, कौन सी पर्पज क्यों किया जाता है, उसका पर्पज क्या है, कौन सा डाइटी की पूजा होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, या कोई अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस फेस्टिवल से रिलेटेड। तो उस तरह का यहाँ पर आपसे सवाल बन रहा है। इन सभी का भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप कहाँ से कर सकते हो इतना डेप्थ में, क्योंकि इतना डेप्थ में अभी तक किसी ने यूट्यूब पे या किसी बैच में तो नहीं कराया होगा, लेकिन आप कहाँ से कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद रैंकिंग एंड इंडेक्सेस से काफ़ी सवाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात ये है या बहुत ख़राब बात ये है कि आपसे रैंकिंग इंडेक्सेस से सवाल बन रहा है लेकिन रैंक ही नहीं पूछी जा रही है। ऐसे नहीं सवाल पूछ रहा है जैसे जनरली आसान भाषा में या आसान जो सवाल होते हैं वो ये होते हैं कि भैया रैंक बता दो, इस इंडेक्स में रैंक बता दो, इस इंडेक्स में, जो जनरली आपका टीसीएस पूछता था। वो पूछ रहा है कि भैया ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। वो पूछ रहा है कि भैया अगर ये रिपोर्ट या इंडेक्स तैयार किया जाता है इसमें कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। वो पूछ रहा है, रैंक बहुत रेयर पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्लासिकल म्यूजिक से डेप्थ में सवाल पूछ रहा है, मतलब आपको जो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है, जो यहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हो गया, कार्नेटिक म्यूजिक हो गया, इनमें डेप्थ में जाके सवाल पूछ रहा है। जो यहाँ पर आपके कि भैया लघु जाति क्या होता है, ये जाति क्या होते हैं, जाति क्या होते हैं, स्वर, अचल स्वर, चल स्वर क्या होते हैं, मतलब आपसे डेप्थ में सवाल पूछ रहा है, लेकिन काफ़ी पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपको फोक म्यूजिक से रिलेटेड भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर से थीम पूछ ले रहा है कि भैया इस बुक एंड ऑथर की ये थीम है, इसका मतलब बता दो। ये पूछ ही नहीं रहा कि ऑथर कौन सा है, लेकिन ऑथर से भी पूछ रहा है। 50% इस तरह से पूछा है तो 50% ऑथर से भी पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, और स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कीम है, इनिशिएटिव्स हैं, पोर्टल्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर पॉलिसीज हैं, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यहाँ से तो भर भर के पूछे जा रहे हैं। ये समझ लो 2014 से लेकर अभी तक जितनी भी इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज हैं और स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, एक एक रट मारो, ये आपकी जितनी भी स्कीम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री से बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है कि भैया कॉटन टेक्सटाइल, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पूछ रहा है या फर्टिलाइजर से पूछ रहा है, इस तरह से पूछ रहा है कि भैया
क्या डिपेंडेंट है भारत किसी दूसरी कंट्री पे या सेल्फ रिलायंट है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से हर शिफ्ट में आपको एक दो सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको अलग अलग मिशन के बारे में जो कि इसरो के द्वारा हुआ है, नासा के द्वारा हुआ है, अलग अलग खासकर तो जो इसरो के मिशंस हैं, सैटेलाइट हैं, लॉन्च व्हीकल हैं, उनके बारे में एकदम डेप्थ में पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस से बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं क्योंकि टीसीएस अभी हाल फिलहाल में पूछना बंद कर दिया था, तो टीचर्स ने भी कराना बंद कर दिया था, या जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं कराई। बट ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद अगर हम ये हमारी थोड़ी स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर के से टॉपिक हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ज्योग्राफी में मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लेना। 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशंस एंड एलपीजी रिफॉर्म, यहाँ से तो ये शुरू से ही डेप्थ में सवाल पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुगल आर्किटेक्चर से आपसे इस तरह से सवाल नहीं पूछ रहा कि भैया ये बता दो ये टॉम्ब कहाँ पर है, ये ताजमहल कहाँ पर है, ये पुराना किला कहाँ पर है। अब उसके डेप्थ में पूछ रहा है कि वो किस स्टाइल का बना हुआ है, ठीक है, वो किसका, अगर इंडो इस्लामिक स्टाइल से बना हुआ है तो वो किसका ब्लेंड है, इस तरह से पूछ रहा है। उसका बिल्डिंग मटेरियल बता दो कि भैया वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है कि वाइट मार्बल से बना हुआ है या दोनों से बना हुआ है। तो मुगल आर्किटेक्चर एकदम डेप्थ में पढ़ के जाओ। उसके बाद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड, बुद्धिस्ट स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, केव्स हैं इससे रिलेटेड, कुछ भी है अगर बुद्धिस्ट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ मारो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं जैसे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो, मौर्यन एम्पायर का हो, आपका गुप्ता पीरियड का हो। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि सपोज कोई काम कर रहा है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, संनिधाता कौन होता है, समाहर्ता कौन होता है, या मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन सिस्टम उस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हर एक एम्पायर का। खासकर मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर का बहुत ज़्यादा पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो अगर आप कोई एम्पायर कर रहे हो तो उसका आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसका आपको टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए डेप्थ में, वहाँ से सवाल बन रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट, जितने भी एक्ट आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पे या ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे, ठीक है, आप ये मानो अगर आप 1757 से लेके 1947 तक जो भी पॉलिसीज आई हैं, जो भी एक्ट आए हैं, सारे एक्ट को डेप्थ में पढ़ लो, क्या क्या प्रोविजन हुए, क्या क्या चीज़ें उसमें आई, आपको सारे एक्ट अच्छे से पता होने चाहिए। चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, आपको उसको डेप्थ में अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद बायोलॉजी में सेल से बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सवाल पूछ रहा है, तो वो भी आपको करना होगा। उसके बाद ज्योग्राफी में एक चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंड फॉर्म्स, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल बन रहे हैं। तो ये टॉपिक्स हैं। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन टॉपिक से सवाल बन रहे हैं, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर डेप्थ में सवाल पूछ ले रहा है और आपसे रिपीटेडली मल्टीपल शिफ्ट में इन टॉपिक से सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, पढ़ना आपको अभी तक जितना आपको पढ़ाया गया है, चाहे आपने हमारे अर्जुन बैच से पढ़ा है, चाहे आपने किसी और टीचर से करा है, पढ़ना आपको सभी है, रिवाइज आपको सभी करना है। लेकिन ये आपको डेप्थ में कर लो थोड़ा, अभी आपके पेपर में टाइम है, और इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आप ये कहाँ से कर सकते हो, जो एडिशनल पूछ रहा है इतना डेप्थ में, जो अभी तक नहीं पढ़ाया किसी ने, वो कहाँ से कर सकते हो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा सवाल बन रहे हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में भी फेस्टिवल, फोक डांस, कहने का मतलब है जो आपका आर्ट एंड कल्चर है, म्यूजिकल सिस्टम, और इन सब से जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वहाँ से भर भर के सवाल आ रहे हैं। करंट अफेयर से आपके सवाल बन रहे हैं। उसके बाद फिर पॉलिटी से, उसके पॉलिटी से ऐसे नॉर्मल सवाल नहीं बन रहे कि भैया डीपीएसपी का कोई आर्टिकल पूछ लेगा या फंडामेंटल राइट्स का कोई आर्टिकल पूछ लेगा। जो टीसीएस जहाँ से पूछ चुका है आर्टिकल्स के सवाल, वहाँ से नहीं बन रहे हैं, थोड़े अलग सवाल बन रहे हैं। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से सवाल बने हैं, वो उसके आर्टिकल सारे पढ़ लेना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के हिसाब से जो पार्ट 12 है वहाँ से सवाल बन रहे हैं। कहने का मतलब है थोड़ा डेप्थ में आर्टिकल पूछ रहा है, जो टीसीएस पूछ चुका है वो एडीक्यूटी नहीं पूछ रहा है, तो आपको वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं अच्छे से। हिस्ट्री ज्योग्राफी का उसके बाद ऐसा है कि ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि भैया हिस्ट्री का ज़्यादा है या ज्योग्राफी का ज़्यादा है, थोड़ा सिमिलर सा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, और अगर मैं साइंस में बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स का वेटेज है, फिर बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का। तो इस तरह से आप वेटेज यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। अब आ जाते हैं हम सोर्स पे। तो देखो जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं उनको पता है, जो अभी
पहली बार चैनल से कनेक्टेड हुए हैं, कुछ टाइम से पहले कनेक्टेड हुए हैं, मैं बता देता हूँ। हमने एक अर्जुन बैच लॉन्च किया था। अर्जुन बैच में पहले आपको कंप्लीट जीके लेक्चर वाइज पढ़ाई गई थी, फिर कंप्लीट जीके के वन शॉट कराए थे। ठीक है, तो अर्जुन बैच के जो वन शॉट में हमने आपको हर एक सब्जेक्ट का, जितना यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट कराया गया था। अभी आपका जो नया बेंडर जहाँ से नए सवाल पूछ रहा है, थोड़ा डेप्थ में पूछा है जिन टॉपिक से, और जो टॉपिक हमने इस वन शॉट में अच्छे से डेप्थ में कवर नहीं किए हैं, अभी हमने एक गेम चेंजर सीरीज लॉन्च की है यूट्यूब पे, जिसके 3 लेक्चर आ चुके हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 20 मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं, और ये मिक्स्ड क्वेश्चन है एडिक्यूटी पैटर्न पर, जहाँ जिन टॉपिक से आपका एडिक्यूटी पूछा है उन टॉपिक से सवाल को सिमिलर क्रिएट करके हम इस सीरीज को कर रहे हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जो टॉपिक इस वन शॉट में कवर नहीं किए गए हैं, या पहली बार जिन टॉपिक से डेप्थ में सवाल पूछा जा रहा है, वो इस सीरीज में इंक्लूड किया गया है। लगभग इस सीरीज में 15 लेक्चर आएंगे, और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से तैयारी की हुई है, जीके कहीं से भी पढ़ी हुई है अच्छे से, आप एक बार ये वन शॉट देख लो। अगर आपकी बहुत अच्छी है तो वन शॉट मत देखो, ये गेम चेंजर सीरीज देख लो। ये जितना भी एडिशनल पूछा जा रहा है, जितना भी डेप्थ में पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें हम ये गेम चेंजर सीरीज में कर रहे हैं। इसके 3 लेक्चर यूट्यूब पे अभी तक आ चुके हैं, एक वीक में 3 लेक्चर आएंगे। अभी नेक्स्ट क्लास कल आएगी मंडे को। आप ये 3 लेक्चर जो अभी तक यूट्यूब पे जाके देख लो, आपको पता चलेगा कि कितना रिलेवेंट है एग्जाम के। और अगर आप ये अर्जुन बैच के वन शॉट कर लेते हो, प्लस ये गेम चेंजर सीरीज कर लेते हो, उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इनके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, गेम चेंजर सीरीज के भी और वन शॉट के भी। और ये डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेंगे, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। ठीक है, वो कैसे मिलेंगे ये सीरीज में बताया हुआ है क्लास के एंड में, कि कहाँ से कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है, सोर्स ये है, अभी तक यूट्यूब पे या किसी भी बैच में आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इस तरह से नहीं पढ़ाया गया होगा। जो आपको यूट्यूब में फ्री में कंटेंट मिल रहा है, तो जाके आप एक्सेस कर सकते हो, चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको 2 क्लास देख लोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। शुरू की सिर्फ मेरे कहने पे 2 क्लास देख लो, बाद बाकी का आपको खुद समझ आ जाएगा। और आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, 15 से 20 क्वेश्चन सही करके आओगे, अगर आप ये वन शॉट कर लेते हो और ये गेम चेंजर सीरीज को फॉलो कर लेते हो। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।